व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में हम लोग लेंगे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, अशोक लेलैंड एंड एसएमएल महिंद्रा। ये तीन का डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये हमारा स्मॉल केस है CA-tapan.smallcase.com। और आप देखिए काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा है। आप देखिए इन्हें 5 महीने में ऑलमोस्ट 34% रिटर्न, 500+ जीएसटी से स्टार्ट होता है। और अलग अलग थीम है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पावर थीम, डिफेंस थीम, काफी सारी थीम्स है और बहुत अच्छे रिटर्न है। जरूर जाके चेक कीजिएगा। कंपनियों के बारे में बात करेंगे। तीनों कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं और परफॉर्म अभी बहुत ही अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की एक अच्छी खासी तेजी आई हमने देखा। और अगर हम लोग टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। सेकेंड इज अशोक लेलैंड एंड एसएमएल महिंद्रा जो है वो छोटी कंपनी है लेकिन बस और लाइट कमर्शियल व्हीकल में स्पेशलिस्ट है। तो टाटा मोटर जैसे ना ट्रक, बसेस, पिकअप, ये सभी में काफी आगे है। सिमिलरली अशोक लेलैंड भी। ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादा टाटा मोटर और अशोक लेलैंड की बात करेंगे और आगे जाके डिमांड भी अच्छी है। ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा खासा हो रहा है। अगर आप देखें तो ईवी में बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटीज एंड ऑल दैट वो अपनी बसें ईवी कर रही है। आगे जाके ट्रक्स में अभी भी ईवी का इतना हुआ नहीं है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो ट्रक्स में इतना हुआ नहीं है, लेकिन आगे जाके वहां भी आ सकता है। अगर यूएस में चालू हो गया है कि ईवी ट्रक्स भी अच्छे खासे बिक रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि कहते हैं ना कि अभी भी ईवी सिस्टम अक्रॉस द स्टेट इतना अच्छा नहीं है, तो ट्रक्स में अभी नहीं आया है, बट आएगा। लेकिन हाँ, बसेस में आ गया है। बसेस में अगर आप इंटरनल विद इन द सिटी देखो तो काफी आप इलेक्ट्रिक बस देख रहे होंगे, क्योंकि एट द एंड बस घूम फिर के सिटी में रहती है तो चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो जाते हैं। सो लेकिन हाँ, वो उसके वजह से भी अच्छा खासा इन लोगों को कहते हैं ना ऑर्डर बुक आ रहा है। एसएलएम महिंद्रा में भी बस में एक अच्छे खासे उनके अच्छे खासे सेल्स हो रहे हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, मैं आपको डेटा दिखाता हूं तो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। सो टॉकिंग अबाउट दैट, इफ यू सी हियर, 1 मिनट, आई जस्ट क्लोज सम ऑफ द टैब्स। या सो कमर्शियल व्हीकल में आई थिंक मैंने ओपन नहीं किया है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को आपको टाटा मोटर्स ही बोलना है। जैसे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, वैसे टाटा मोटर का साइन अगर आप स्क्रीन में ढूंढ रहे तो टाटा मोटर्स ही है। ओके, सो ये अगर आप देखें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम लोग देखें, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है लेकिन अच्छा भागा भी है ये स्टॉक। 3 महीने में तो 10% भाग चुका है। अशोक लेलैंड भी देखो, 1 साल में 53%, 3 साल का 24% रिटर्न है। इवन अगर हम लोग एसएमएल महिंद्रा की बात करें, 64% 3 साल का है, 44% 1 ईयर का है और अभी भी 47% है 3 महीने। बहुत भागा है एसएमएल महिंद्रा, बहुत ही भागा है। और एक साइकिल भी अच्छी रही है। इससे क्यों कमर्शियल व्हीकल अच्छे चल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि भाई आगे जाके और कैपेक्स इन्वेस्ट करना है। कैपेक्स यानी आपको रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो कहीं ना कहीं आपको सीमेंट हो और कहते हैं ना कि काफी सारी चीजें मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो वो सब मटेरियल ट्रांसफर कैसे होते हैं विद इन द सिटी? ट्रक से होते हैं, करेक्ट। इससे ट्रक्स की डिमांड अच्छी खासी रहेगी, बसेस की भी डिमांड अच्छी खासी रहेगी, रोड अच्छे हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है। तो ये सब की वजह से आप देखें तो इन सब का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। ऑफ कोर्स ये थोड़े नीचे भी आए हैं अपने टॉप से। जैसे अगर हम लोग देखें तो टाटा मोटर्स अभी 10% डाउन है अपने टॉप से, 11%। अशोक लेलैंड 17%, ये एसएमएल महिंद्रा 7%। और टाटा मोटर्स की हम लोग अगर बात करें तो अ, एक लेवल पे ये भागा था जबरदस्त। 325 से नीचे आया, ऊपर गया 505, फिर वापस नीचे आया, वापस चढ़ रहा है। ये एक साइकिल है। लेकिन आई थिंक ये अगर मैं खास करके बात करूं टाटा मोटर एंड अशोक लेलैंड, तो ये कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस दे सकते हो ओवर द टाइम। और इसमें कंपटीशन कम है। जितना पैसेंजर व्हीकल में कंपटीशन है, इसमें इतनी कंपटीशन नहीं है।
अगेन ऑल दीज आर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, ओके, कैपेक्स बड़ा होता है, तो कोई कंपटीशन ऐसे रातों रात आ नहीं सकती अनलेस अनलेस दे हैव स्पेशलाइजेशन। सो इसलिए इसके कॉम्पिटिटर्स थोड़े कम हैं, और आगे जाके भी जैसे कंट्री ग्रो होगी तो ट्रक्स एंड बसेस तो बिकने ही वाले हैं। तो इस ये हमेशा थोड़े डिमांड में रहेंगे ओवर द टाइम। ओके, अच्छा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, इसमें से कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। ओके, बट यस, इफ यू सी के भाई आर ओ सी कैसा रहा है इसका, तो अच्छा है। ये देखिए आप, सॉरी मैंने क्या कर दिया, 1 मिनट। हाँ गाइस, आपको 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ देखिए, अगर आप बात करें कि भाई आर ओ सी की बात करें तो 34, और अशोक लेलैंड देखिए 27 है, तो अच्छा है। आर ओ सी भी दोनों का अच्छे, आर ओ सी अशोक का कम है, 13 है और 35 है। अगर मैं देखूँ तो टाटा मोटर्स ऑफकोर्स प्रीमियम में चल रहा है। ओके, अच्छा खासा प्रीमियम में चल रहा है। यूसी टाटा मोटर्स का 42 का पी है, जबकि एवरेज से काफी ऊपर है। और अशोक लेलैंड का 28, वो एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन 5 साल के अपने रेंज से तो ठीक ही है। तो ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स थोड़ा और महंगा है, ईवी बाई ईबिटा भी मैं देखूँ तो उसके हिसाब से भी महंगा महंगा है। लेकिन क्यों महंगा है? क्योंकि आप देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए 44% और प्रॉफिट ग्रोथ 14, इसका सेल्स ग्रोथ टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा है। इवन क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखिए तो अच्छा रहेगा। अशोक का थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन अच्छा है। दोनों के यार गाइस, दोनों की डिमांड अच्छी खासी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको देखना है कि भाई मार्जिन मेंटेन कर पा रहे, तो मार्जिन दोनों के अगर आप देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन टाटा मोटर्स का 9% है, विच इज वेरी गुड, और अशोक लेलैंड का 5% है। ओके, ठीक है, लेकिन आगे जाके इन लोगों की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी रह सकती है। क्यों? क्योंकि काफी सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं ऑल दैट ना, वहाँ डिमांड अच्छी खासी रहती है, और वहाँ नॉर्मली इवन पैसेंजर व्हीकल्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत है, यहाँ भी है। इंडिया, ऑनेस्टली इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसने रियल में अपना स्टेटस बनाया है ऑटोमोबाइल्स में। आप पैसेंजर व्हीकल ले लो, कमर्शियल व्हीकल ले लो, टू व्हीलर्स में तो और आगे हैं हम लोग, टू व्हीलर्स में आई थिंक बहुत ही आगे है। Our export is very good across all the segments, so that is a good thing for India। और अगर कहते हैं कि ऑटो, और हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, स्टेडी टेक्नोलॉजी, और ये सब इंडस्ट्री ऐसी है कि रातों रात खड़ी नहीं हो सकती किसी कंट्री में। तो इन दोनों के दोनों के लिए, इवन एसएमएल महिंद्रा के लिए भी आई थिंक आगे जाके डिमांड अच्छी खासी रहनी चाहिए, और एक्सपोर्ट भी अच्छे खासे रहेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप मुझे बोलो कि भाई कम पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल में हु कैन बी अ स्टेडी परफॉर्मर, then I think I'll go with commercial vehicle. I think commercial vehicle may be a much more steady performer than the passenger vehicle. Competition कम, और गवर्नमेंट का फोकस, प्लस स्टेडी नो वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है हर एक का। प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जो मार्केट दे रहा है, लेकिन स्टेडी परफॉर्म हो सकता है, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है। अभी इनके जो नए नए ईवी मॉडल्स आ रहे हैं तो वो भी बहुत डिमांड है, और आगे जाके जैसे दिल्ली ने बोला है कि भाई हम लोग तो अभी ईवी ही व्हीकल अलाउ करेंगे, खास करके टू व्हीलर की बात की हम लोगों ने तो अभी तो 2027 में। तो आगे जाके चांसेस फुल है कि आप ये कमर्शियल व्हीकल में भी आप ईवी का इतना देखें। बसेस में तो हम लोग देख ही रहे, ट्रक्स अभी तक इतनी आई नहीं है, वहां भी आएगी, तो वो भी एक बड़ा कहते हैं ना कि मार्केट है। और इन लोगों की टेक्नोलॉजी उस तरह से, इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया है, तो उस तरह से आई थिंक ये तीनों कंपनियां अच्छी है। एसएमएल महिंद्रा वो भी कंपनी अच्छी है, लेकिन छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्की है कि भाई जिस तरह से अगर मैं उसका मार्केट कैप देखूं तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 8,000 करोड़ है, तो छोटी कंपनी है, लेकिन ना स्टेडी परफॉर्मर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, और आगे जाके भी आई थिंक स्टेडी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अभी कौन सी अच्छी है आप बोलोगे तीनों में से, तो
आई ऑलवेज विल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल इज नंबर वन। ओके, अगर मुझे रैंकिंग देना है तो टाटा मोटर पैसेंजर नंबर वन, सेकंड इज अशोक लेलैंड, थर्ड विल एसएमएल महिंद्रा। ऐसा नहीं बोलो कि एसएमएल महिंद्रा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें और जिस तरह से स्कोप है, जिस तरह से इन लोगों ने कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की है, और आगे जाके ट्रक्स का मुझे लग रहा है कि जो रिप्लेसमेंट है बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने वाला। नितिन गडकरी जी ने भी बोला है कि काफी ट्रक जो बहुत साल, 15 साल 20 साल पुरानी होती है ना, उनका रिप्लेसमेंट करना चाहिए, तो उसकी डिमांड भी अच्छी खासी आगे जाके आ सकती है। तो ये सब जो फैक्टर्स है कहीं ना कहीं इन दो तीनों कंपनियों के लिए अच्छा लगेगा। ये कैन बी अ स्टेडी परफॉर्मर ओवर द टाइम। तो कमर्शियल व्हीकल, यस, दैट कैन बी देयर इन द पोर्टफोलियो। से आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करें। कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपको लगेगा यहाँ से भागेंगे, लेकिन अगर यू आर नॉट श्योर नीचे आ जाएंगे तो प्रॉब्लम है, तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में। लेकिन स्टेडी परफॉर्म रहते तो पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कमर्शियल व्हीकल।